तो जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की घोषणा हुई है, तो दूसरी तरफ अभी भी हमले हो रहे हैं। देखिए, एक और बड़ी खबर है, मुश्तबा खामनेई ने ये चेतावनी दी है कि अगर उनकी जो शर्तें हैं उसको नहीं माना जाता है तो वो हाथ में एक बार फिर से बंदूक उठा सकते हैं, यानी कि एक बार फिर से वो हमला कर सकते हैं। तो दुश्मन यानी कि अमेरिका को चेतावनी दी गई है कि हमने सीज फायर के लिए हामी भर दी है, पुष्टि कर दी है, लेकिन अगर बातचीत की लाइन इधर उधर होती है या शर्तों की लाइन से इधर उधर होती है तो एक बार फिर से वही हो सकता है जो तस्वीरें आपने पहले यहां पर देखी है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दो चीजें यहां पर निकल कर आई है। क्या आईआरजीसी के गुट असहमत हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। अरविंद सर, क्या आपको लगता है कि आईआरजीसी के अंदर, क्योंकि आप स्ट्रैटेजिकली समझ सकते हैं, क्या कमांडर्स वहां पर इतने मजबूत हैं कि मुश्तबा खामनेई ने अगर पुष्टि कर दी है कि हां सीज फायर हुआ है तो अपना मत भी दे सकते हैं, असहमत हो सकते हैं? बिल्कुल, ये जो यंग लीडरशिप है आईआरजीसी की, ये ज्यादा रेडिकलाइज्ड है। और अगर 31 ऑटोनॉमस काउंसिल्स हैं, जिस तरह बहल साहब बता रहे थे, तो उनमें कुछ ऐसे रेडिकल लीडर जरूर होंगे जो कि ये जो सुप्रीम लीडरशिप, क्योंकि वहां पर भी अभी वो एक तरह से वैक्यूम है। मुश्तबा का फेस तो किसी ने देखा नहीं, क्या वो किस तरह से सक्षम है इस तरह की लीडरशिप को संभालने का, ये भी किसी ने नहीं देखा। तो दो चीजें होके आ सकती हैं, एक तो उनके तक मैसेज नहीं पहुंचा, या दूसरा उनको सहमति नहीं है इस सीज फायर से। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये बहुत डेलिकेट एक स्टेज है 2 हफ्तों की, जबकि कुछ भी हो सकता है। अगर कोई भी मिसाइल फायर हो गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी गया और एक टैंकर पे लग गई और वो टैंकर बर्बाद हो गया और उसमें आग लग गई, तो ये फिर दोबारा वापस स्लाइड होके उस तरफ जा सकती है। और इसी तरह बयानों की भी, कि किस तरह के बयानात आते हैं दोनों तरफ से, उसको किस तरह से देखभाल से उसको हैंडल किया जाता है, इस पे भी बहुत ज्यादा वो होगी। मैं ये देखता हूं कि एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ये बढ़ेगा। ये कोई स्विच तो है नहीं कि सीज फायर ट्रंप ने अनाउंस किया, स्विच ऑफ कर दिया और सब तरफ अमन और शांति हो गई। तो इस तरह की हरकतें होती रहेंगी, लेकिन अभी हमको चाहिए पेशेंस, अभी हमें चाहिए डिप्लोमेसी, अभी हमें चाहिए मैच्योरिटी। और लेकिन ये आईआरजीसी के कुछ जो ये बागी एलिमेंट्स मैं बोलूंगा, अगर वो 24 घंटे के बाद भी इस तरह की मिसाइल चलती रहे, तो वो बागी एलिमेंट्स ये होंगे, मैसेज सबके पास पहुंच चुका होगा, उनको कैसे हैंडल करते हैं। और फिर ये जो इंटेलिजेंस है, जो मोसाद के एजेंट्स हैं, जो आवाम है अंदर की, वो किस तरह से इंटेलिजेंस देती है और उसको स्पेसिफिक टारगेट इजराइल और यूएसए द्वारा होता है, वो कार्रवाई हो सकती है। तो मैं इस रुख की तरफ इसको आगे अगले 2 हफ्ते जाते हुए देखता। चलिए, अगले 2 हफ्ते बचे हुए हैं। अगले 2 हफ्ते में यह तय होगा कि आखिरकार किस तरह से इस डील को अमली जमा पहनाया जाए। परमीश सर, अब जब ये डील होगी, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि शुक्रवार को इस्लामाबाद में बैठक होने जा रही है, क्या हम यह मानकर चल सकते हैं कि जेडी वांस उपराष्ट्रपति होंगे और उसके साथ में स्टीव विटकॉफ और साथ ही जेराड कुशनर होंगे, और इनका क्या रोल रहेगा? उससे पहले जरा सर मैं बता दूं कि क्या डिमांड रखी गई है। 10 पॉइंट हैं इस वक्त ईरान की ओर से। जैसे लेबनान और गाजा में युद्ध की समाप्ति वो चाहते हैं कि समाप्त हो जाए, युद्ध प्रभावित साइट्स के पुनर्निर्माण में मदद की जाए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने कहा है कि पैसे दो हमको। हॉर्मुज में शिपिंग पर नियंत्रण रहेगा यहां पर ईरान का, उसका कहना है कि, और साथ में ओमान को भी वो रखेंगे। और प्रति जहाज से $20 मिलियन टोल वसूला जाएगा, जिसका बताया जा रहा है बंटवारा ओमान और साथ ही ईरान मिलकर करेंगे। तो ये कुछ 10 पॉइंट्स हैं जो अहम, जो हम बता रहे हैं आपको, जो रखा गया है। सबसे पहले तो कि युद्ध में हमले रुक जाने चाहिए, ना इजराइल हमला करेगा और ना ही अमेरिका हमला करेगा, और आने वाले वक्त में भी ये उनको आश्वासन दिया जाए कि कभी भी हमले नहीं होंगे और उन पर से जो प्रतिबंध है परमीश सर वो हट जाए। तो ये 10 वो पॉइंट्स रखे गए हैं। अब बताइए कि नेगोशिएशन टेबल पे किस तरह से बात हो सकती है और ये लोग कौन होंगे जिसका मैंने नाम लिया था। देखिए, ऑल 3 आर वेरी पावरफुल। अब जेडी वैंस साहब तो उपराष्ट्रपति ही हैं, ही हैज अ फुल कॉन्फिडेंस of president and he himself is capable to take so many decisions. So JD Vance, Steve Witkoff और Kushner, all 3 are quite powerful and very close to President Trump. तो निश्चित रूप से जो डेलीगेशन अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान जाएगा, वो अपने आप में पूर्णतः सक्षम होगा बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए। लेकिन जैसे भाटिया साहब ने अभी कहा कि सिचुएशन विल स्टिल बी वेरी मच डेलिकेट। अभी आईआरजीसी के जो बागी एलिमेंट्स है उसको कैसे हैंडल करें, बिकॉज इफ वन अटैक ऑन स्टेट ऑफ हॉर्मुज आप खोल भी दें, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी अ रेड लाइन एंड दैट अमेरिका इज नॉट गोइंग टू टेक अ बैक स्टेप ऑन दैट। वो तो 2-4 कंडीशंस जो है वो बिल्कुल मैंडेटरी कंडीशंस रहेंगी, जिसमें
स्टेट ऑफ हॉर्मुज, आई थिंक दैट इज वेरी क्लियर ऑन बोथ साइड कि उसको ओपन करना है, बिकॉज नॉट ओनली अमेरिका, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर गेटिंग अफेक्टेड। एंड सर एक बड़ी खबर आ रही है परमीश सर, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। सीज फायर पर व्हाइट हाउस के बाद अब एक बड़ा बयान आया है अब्बास अरागाची की ओर से। उन्होंने अपनी सहमति जता दी है। विदेश मंत्री अरागाची ने पोस्ट किया, एक पोस्ट पर लिखा है, अपनी 10 सूत्री शर्तों को माने जाने के बाद 2 हफ्ते के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सेफ पैसेज देने पर सहमति बन गई है। ईरानी विदेश मंत्री की ओर से यह जानकारी दी गई है। ये देखिए, एक पोस्ट पर उन्होंने जानकारी दी है कि अगले 2 हफ्ते के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई हमले नहीं होंगे और हमारी पावरफुल सेना डिफेंसिव ऑपरेशन को रोक देगी। ये डिफेंसिव ऑपरेशन वो कह रहे थे। ईरान आर्म फोर्सेस के समन्वय से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में 2 हफ्ते के लिए सेफ पैसेज दिया जा रहा है। विदेश मंत्री ईरान के अब्बास अरागाची, और माना जा रहा है कि अब्बास अरागाची बहुत अहम शख्स हैं जो इस पूरे जो पीस प्रोसेस के लिए बात चल हो रही है, यानी कि जो सीज फायर उसके आगे जो एक हो सकता है कि शांति समझौता हो, और जिसको अमेरिका करना चाह रहा है, लेकिन उस दूसरी तरफ पाकिस्तान चाहता है उसे इस्लामाबाद अकॉर्ड कहा जाए। उसमें अब्बास अरागाची का नाम बहुत अहम है, क्योंकि ये इस पूरे बातचीत को पहले भी लीड कर रहे थे, अभी भी आने वाले वक्त में लीड करेंगे। उनकी ओर से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि अब डिफेंसिव ऑफेंस नहीं होगा, यानी कि डिफेंसिव हमले नहीं होंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज 2 हफ्ते के लिए जहाजों के आने जाने के लिए खोला जाएगा। संदीप जी, क्योंकि ये जो बैठक होने जा रही है, अब इस बैठक में हमने आपको बता दी क्या 10 शर्तें रखी गई हैं, और अमेरिका के क्या शर्तें हैं वो आप जानते हैं कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है खुला रहना चाहिए और उनको परमाणु हथियार मिलने चाहिए। लेकिन इसमें जो व्यक्ति हिस्सा लेंगे, एक है अब्बास अरागाची, एक ये व्यक्ति हैं, दूसरे जो जेडी वांस या साथ ही हम बता रहे हैं स्टीव विटकॉफ हैं, और साथ ही साथ जेरार्ड कुशनर हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये एक कॉम्बिनेशन है जो इस डील को क्रैक कर सकते हैं? देखिए, 2 चेहरे से बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान की तरफ से जो विदेश मंत्री हैं, इनको आप देखिए शुरू से ही, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तभी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आए हैं, स्ट्रेटजी बताते आए हैं, और हमेशा कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट मैं इनके व्यक्तित्व में देखता हूँ, मॉडरेट, यस मॉडरेट, एक तरह से डिप्लोमेसी को लेकर के, टॉक्स को लेकर के बहुत फैनेटिक, बहुत एग्रेसर नहीं रहता। इनका कोशिश रहती है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी भी आनी चाहिए। मुझे लगता है ये चेहरा है। और एक बार उनसे पूछा भी गया था कि आपका क्या होगा, जिस प्रकार से पूरा लाइन ऑफ लीडरशिप मारी जा रही है, कल की डेट में आप ही नहीं कुछ यहाँ हो सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मैं होऊंगा कि नहीं रहूंगा, लेकिन मैं ईरान के लिए बातचीत करता रहूंगा। तो मुझे लगता है कि एक ये फेस है, और इसीलिए अमेरिका ने भी मुझे लगता है कि बहुत ही सोच समझ करके अभी तक इन पर कोई हमला नहीं किया। ये भी एक अमेरिका की और अब्बास अरागाची पे, हाँ। और राइट, तो ये ईरान की तरफ से। उधर से जेडी वैंस साहब का भी हम बार बार देखते हैं कि वो कंटिन्यूअसली बैक चैनल डिप्लोमेसी की बात करते हैं। एक तरफ ट्रंप की आक्रामकता, दूसरी तरफ डिप्लोमेसी बैक साइड में। तो वो भी चेहरा एक ऐसा अमेरिका के अंदर जो बार बार एक इस आवाज के लिए जाना जाता है कि हमें डिप्लोमेसी पर टेबल पर आना होगा। तो मुझे लगता है ये 2 चेहरे ऐसे हैं, जब यदि बैठते हैं साथ में तो कहीं ना कहीं जरूर एक बात बनेगी, और बात बन भी गई, जैसे आप बता रहे हैं, आप न्यूज में जो आ रही है कि हमारे जो 10 सूत्री हैं, बशर्ते ये है कि आने वाले टाइम में दोनों स्टैंड बाई रहें। अमेरिका इजराइल के ड्रैग में फिर से ना पाए, ट्रैप में ना पाए, क्योंकि नेतन्याहू को हो सकता है बेचैनी हो जाए कि मैं अभी खत्म नहीं कर पाया ईरान को। तो मुझे लगता है कि 37 दिनों में ये समझ लेना होगा इजराइल को भी कि अब ये वक्त नहीं है कि किसी कंट्री को आप ऑल आउट वॉर से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे।